तो हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट एक बार बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ जा रहा है। एंड अगर आपको याद होगा, बहुत टाइम बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बट लास्ट वीडियो जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था 1,08,000 के नीचे काफी बड़ा ट्रेड है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बार में इतना बड़ा ट्रेड इतना जल्दी आ जाएगा। आई थॉट कि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा होवर करके देना है, बट इट्स फाइन। मार्केट फ्लो में आ गया एंड आई जस्ट could capture easily 10 to 12,000 पॉइंट मैंने इजीली यहाँ पे कैप्चर किया। बट वो एक ट्रेड से नहीं हुआ है, इट हैज बीन लाइक मल्टीपल ट्रेड्स, बट गिविंग मल्टीपल स्टॉप लॉसेस। तो अगर मैंने 12,000 पॉइंट कैप्चर किए हैं तो मेरे हाथ में सिर्फ लाइक आई गेस 9,000 पॉइंट टू 8,000 पॉइंट ही कैप्चर हुआ, बाकी सारे स्टॉप लॉसेस में चले गए। ठीक है, एनीवेज विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर कि मेरा इस वीक का क्या प्लान है। ठीक है, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार एक बड़ा कैंडल बना है एंड यहाँ पे एक बड़ा कैंडल ग्रीन और एक बन जाता, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग अभी तक नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे नवंबर से लेके जनवरी आ गया है, लास्ट 7 से 8 हफ्ता मार्केट इज इन कंप्लीट साइडवेज। एंड आप सबको पता है मार्केट हमेशा साइडवेज नहीं हो सकता। वी हैव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस। मार्केट कभी भी हमेशा साइडवेज नहीं रह सकता, सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, राइट? एंड आई एम प्लानिंग फॉर अ ट्रेंडिंग मार्केट। बहुत ही सिंपल चीज है, मैं यहाँ पे किस तरीके से प्लान करूँ आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मार्केट इस वीक कहीं भी ना जाए, मार्केट साइडवेज में ही क्लोज हो जाए। ठीक है, मार्केट जब ये छोटा कैंडल बना देगा ना, एंड मार्केट जब भी अगले वीक दैट इज आफ्टर 19 जनवरी, मार्केट जब भी इस लो को ब्रेक करेगा, आई एम रेडी टू टेक अ ट्रेड फॉर अ ट्रेंडिंग मार्केट। एंड ट्रेंडिंग मार्केट एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ आपको, अगले 2 हफ्ते तक हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 19 जनवरी से लेके 26 जनवरी के बीच में हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा जो हमें ट्रेंडिंग मार्केट की तरफ ले जाएगा। एंड अब पूरा जनवरी महीना, फरवरी तक हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिल सकता है। ठीक है, ये मेरा प्लान है एंड टारगेट इज अराउंड इजिली आई गेस 8-9 हज़ार पॉइंट मेरा इजिली टारगेट है। बट मैं आपको बताता हूँ एक चीज, आई एम एमिंग फॉर 72 to 70 के टारगेट। बट मुझे नहीं पता वो किस तरीके से जाएगा। हो सकता है स्ट्रेट आ जाए, हो सकता है 5-6 हज़ार पॉइंट होके यहाँ से वापस टच करके फिर आ जाए। तो मैं नहीं चाहता मैं 5,000 पॉइंट देखने के बाद वापस 0-0 लॉस ले लूँ या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालूं। इट्स अ ग्रेट हेडेक। तो मैं ये स्विंग्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं 5 से 6 हज़ार पॉइंट रख रहा हूँ। बट यस, अगर मुझे मार्केट दिखेगा रिवर्सल साइंस ही नहीं दिख रहा है कुछ, एंड मार्केट फ्लो में जा रहा है, देन आई माइट होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 10K पॉइंट्स। सो दैट इज लाइक आफ्टर ट्रेड का हिसाब किताब है, बट हमें पहले ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, राइट? सो आई टोल्ड यू राइट नाउ कि मेरा क्या प्लान है फॉर द सेलिंग साइड। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे वेट ही ना करे इस हफ्ते, एंड यहाँ से फ्लो में निकल जाए, मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। करेक्ट, ओके। ये स्विंग जो वीकली का स्विंग है, दैट इज अराउंड 88,000। मार्केट को पहले यहाँ पे आने दो। डेली टाइम फ्रेम पे हमें छोटे मोटे कैंडल्स 100% दिखेंगे, या तो ये सपोर्ट पे दिख जाएंगे या तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद दिख जाएंगे। एंड ये पूरा स्विंग है ना, 88 से लेके 86 तक काफी अच्छा है। आई एम नॉट इन हरी, मुझे किसी भी तरीके का हरी नहीं है, क्योंकि यार 70,000 जब हमारा टारगेट है, तो अगर मैं 86 पे ट्रेड लूं या फिर 88 पे लूं या फिर 90 पे लूं, डजेंट मैटर, 5 से 6 हज़ार पॉइंट कहीं भी मिल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ हमें वॉलिटिलिटी नहीं मिले, यहाँ हमें वॉलिटिलिटी मिल जाए। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, प्रॉबिलिटी है, बट इट्स ओके। ठीक है, ओके। मान लो कि यार मैंने तो बियर स्ट्रेट प्लान किया, मैंने शॉर्ट करने का सोचा, बट मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमारा तो ट्रेड मिस हो जाएगा, राइट? देखो, यहाँ पे एक चीज मैं सिर्फ कर सकता हूँ, मैं अगर दोनों तरफ दिमाग लगाऊंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि पैसे बहुत लिमिटेड है सबके पास, अनलिमिटेड पैसे किसी के पास नहीं है। तो लेट द मार्केट कम एट दिस लेवल। ठीक है, अगर अच्छा मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, अगर इस हफ्ता मार्केट छोटा कैंडल बनाता है एंड इसका हाई ब्रेक कर देता है, देन मेरे लिए थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पे मैं 1-2 ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ फॉर द बुल साइड। क्योंकि होता क्या है, अक्सर जब दो इंडिसिसिव कैंडल बनते हैं, मार्केट शुड ब्रेक इट लो और या फिर हाई। अगर हाई ब्रेक हो रहा है ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा इंडिसिसिव हो जाता है कि यार नहीं, हो सकता है मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट ओपन होगा एंड ये अगर लो ब्रेक कर रहा है, देन आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि नहीं, इट्स ओके। बिकॉज ये ट्रेड्स ना मैंने काफी ले रखे हैं, तो हो जाता है, इजिली हो जाता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, मार्केट ने दो इंडिसिसिव कैंडल बने, मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया, मार्केट वेंट अप, मार्केट ने इसका लो ब्रेक ही नहीं किया। आप समझ रहे हो? एंड ये सारी चीजें हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम हर जगह काम करता है, बट इट्स जस्ट पर्सपेक्टिव जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बहुत ही सिंपल चीज है, सेम सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। व्हाट इज हैपनिंग हियर, मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया, इसका लो ब्रेक नहीं किया। जब अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट इसका लो ब्रेक करेगा, तो मैं एक शॉर्ट ट्रेड ढूंढूंगा, बट मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया, सो आई वेंट लॉन्ग, एंड हो सकता है कुछ यहाँ पे प्रॉफिट। अच्छा,
आपको एक चीज समझना पड़ेगा, अगर मेरा गट फीलिंग, मेरा प्लानिंग अगर शॉर्ट साइड है तो शॉर्ट साइड मेरा टारगेट हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इजिली 5 से 6 हज़ार पॉइंट मिनिमम देखूंगा। बट अगर मार्केट मेरे प्लानिंग को गलत प्रूव कर रहा है एंड लॉन्ग साइड जा रहा है, तो मैं ट्रेड तो उसी क्वांटिटी में लूंगा, मैं क्वांटिटी कम बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ट्रेंडिंग मार्केट इज वेरी हाई, ठीक है। सो व्हाट विल डू, विल ट्रेड हियर विद फुल साइज क्वांटिटी, बट टारगेट मेरा सिर्फ यहाँ पे 3 से 4 हज़ार पॉइंट ही रहेगा। हो सकता है मैं 2500 पॉइंट पे भी निकाल दूं अगर मुझे फील अच्छा नहीं आए। तो अनलेस अंटिल माई रिस्क रिवॉर्ड इज मोर देन 1:10, आई एम मोर देन हैप्पी, ठीक है। यहाँ पे मुझे 1:20 30 मिल जाएगा अगर शॉर्ट साइड मार्केट जा रहा है, बट अगर लॉन्ग साइड जा रहा है आई एम मोर देन हैप्पी विद 1:10। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। मैं क्वांटिटीज के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है मार्केट इज गोइंग टू बी ट्रेंडिंग ईदर वे अराउंड। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट हर बार यहीं पे क्लोजिंग दे दे एंड यहीं पे पूरी जिंदगी बिता दे, नहीं, नॉट एट ऑल। हो सकता है एक हफ्ता और हो जाए एंड आई माइट हिट 3 से 4 एसएल और हो जाए, 5 6 एसएल और हो जाए, बट इट्स फाइन। अगर मैं 10 एसएल प्लान कर रहा हूँ, 5 से 6 एसएल ही मेरे गए हैं, तो आई फील लकी, ठीक है। नेक्स्ट वीक हो सकता है हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाए, जो बचे हुए 4 एसएल है ना, काम उसी में हो जाता है। क्योंकि जितना मार्केट साइडवेज रहता है उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि बिना आपका स्टॉप लॉसेस हिट हुए आपको पैसे मिल सके। तो इट्स जस्ट अ कॉम्प्रेस्ड मार्केट एंड काफी ज्यादा इसमें प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि हो सकता है मार्केट इस वीक मार्केट मूव कर जाए, अगले वीक मार्केट मूव ही ना करे एंड हम वेट करते रह गए कि यार मार्केट तो अगले वीक जाने वाला था, तो हम क्या करने वाले हैं? बहुत सिंपल है, पहले इस स्विंग को मार्क कर देते हैं, लाइक इस वीक के हाई एंड लो के स्विंग को मार्क कर देते हैं। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पे सिंपल एक सॉलिड ग्रीन कैंडल चाहिए इस लेवल के आसपास, एंड देन मार्केट यहाँ पे 4 आवर्स में थोड़ा बहुत साइडवेज जाएगा एंड जब भी इसको ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे ट्रेड कर लूंगा, ठीक है। एक वो चीज हो गया। एंड अगर मार्केट यहाँ से इजिली सेम चीज, सेम हरकत अगर यहाँ हो रही है, एक सॉलिड रेड कैंडल बन रहा है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाएगा, मे बी इट कैन बी इन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, मे बी इट कैन बी इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम, बट यस, द टाइम ये ब्रेक होगा मैं ट्रेड लूंगा। आई डोंट केयर मार्केट साइडवेज गया नहीं गया, बट यस, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट फ्लो में आ सकता है, मार्केट यहाँ वॉलेटिलिटी कर सकता है। सो वॉलेटिलिटी के लिए हम एसएल देने रेडी है। मैं यहाँ पे 2 से 3 स्टॉप लॉसेस पर डे वैसे भी प्लान करता हूँ। सो यहाँ पे जितनी भी वॉलेटिलिटी हो जाए इट्स ओके, हम फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, हो सकता है 3 से 4 एसएल में काम हो जाए। सो यस, ठीक है, इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ एंड चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आई होप आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो। एंड अगर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो यार, मजे करो। ट्रेडिंग उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा यार, मैं ना एक बार ये सारे ट्रेड्स खत्म हो जाए, 2 3 महीने पास आउट हो जाने दो, क्योंकि मैं वैसे भी क्वांटिटीज वगैरह इंक्रीज कर रहा हूँ धीरे धीरे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर अहेड। एंड एक बार ये सारी चीजें खत्म हो जाने दो एंड आई वांट टू टॉक टू यू गाइस, क्योंकि ट्रेडिंग को जिस तरीके से यूट्यूब इंस्टाग्राम पे दिखाया जाता है, इट इज नॉट ऑल अबाउट दैट। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है गाइस, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है। ट्रेडिंग अगर आपने स्ट्रैटेजी सीख भी ली तो आप एग्जीक्यूशन पे फ्रीज हो जाओगे, इट्स अ मेंटल ब्लॉकेज। आपको सबसे पहले मेंटली इतना क्लियर होना पड़ेगा कि व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट डू यू नीड टू पुट ऑन टेबल फॉर ट्रेडिंग। सिर्फ आप यहाँ पे पैसे नहीं रखते टेबल पे, यू नीड टू अंडरस्टैंड, सिर्फ आपका कैपिटल ही स्टेक पे नहीं है, आपका माइंडसेट स्टेक पे है। इफ योर माइंडसेट इज कंप्लीटली स्ट्रांग, आप किसी भी कैपिटल के साथ काम कर सकते हो, आप किसी भी कैपिटल के साथ अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हो। इट्स व्हाट, इट्स जस्ट टेक अ पेशेंस, एंड पेशेंस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। देखो यार, मैं आपको चीज बताता हूँ, माइंडसेट ऐसे बिल्डअप नहीं होगा कि आपने ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ ली या फिर 2 4 बुक्स पढ़ लिए एंड चीजें हो गई। नहीं यार, मैं आपको चीजें बताता हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन आपको पर्सपेक्टिव दे सकता है कि व्हाट आर प्रोबेबिलिटीज, एसएल को किस तरीके से देखना है, आपको किस तरफ देखना है। बट स्टिल आई नो 99.99% लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे एंड इट इज वेरी इम्पॉसिबल कि किसी ने साइकोलॉजी की बुक पढ़ के अपनी साइकोलॉजी ठीक कर लियो, नहीं। यू रियली नीड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड अ रियल लाइफ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड दैट। एंड वो सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इट विल टेक अ टाइम, बट कोई बात नहीं गाइस, मैं हूँ। एंड यार, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। मुझे पहले लगता था मार्केट कहीं ना कहीं चला जाएगा, मैं पैसे बना लूँ, ट्रस्ट मी, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट वहीं है। हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे बट मार्केट वहीं रहेगा, एंड जब मार्केट जा रहा होगा देन वी बी ऑफ नोवेयर। सो इट्स फाइन एंड आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।